आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि अ ट्रायंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज टू वर्टिसेज ए दे रखा है और बी दे रखा है। एंगल अपने के पास बीएसी इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू दे रखा है 5√5 के बराबर, इतना स्क्वायर यूनिट। देन द एफसीसा ऑफ वर्टेक्स सी, सी का अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट, एफसीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दें। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाएंगे। ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन से अपने के पास एक्सिस है, तो ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताएंगे, ज्यादा कुछ 3-5 करने का नहीं। यहाँ से अपने पास थोड़ा बहुत आप एग्जैक्टली फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। ए हमारे पास 1,2 है और बी हमारे पास 3, यहाँ से अपने पास बी हमारे पास बी का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 3,1 के बराबर। और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास किस बराबर देगा, 1,2 के बराबर। ये हमारे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 1,2 के बराबर है, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या करूँ, ये बी और ये आ गया, बी और हमारे पास ए आ गया, ठीक है। हमारे पास सी जो पॉइंट है तो वो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, यानी ये जो एंगल है ना अपने पास 90 डिग्री है। ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा, यानी अपने पास ये जो एंगल हो गया कितना आ गया, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। यानी हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ वो कैसा फॉर्म हुआ, ये इस टाइप के ट्राइंगल फॉर्म हुए। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास ए आ गया, इसको थोड़ा सा इधर घुमा के लिख दो, ये आ गया अपने पास किस बराबर, ए के बराबर। अब हमारे पास ये सी आ गया, सी का अगर पॉइंट आ जाएगा, इसको अपने पास उधर ही रहने दो यार, ठीक है। ये अपने पास सी आ गया, सी का अगर अपने पास अल्फा कॉमा बीटा हम मानते हैं तो हमें अल्फा निकालना है, सीधी सी बात है। चलो हो जा शुरू। तो अपने के पास किस बराबर, इसका एरिया हमारे पास दे रखा 5√2 के बराबर। चलो एरिया जब दे रखा तो अपने पास थोड़ा सा सुंदर भी तो बनाए। ये अपने पास किस बराबर दे रखा, एरिया दे रखा। अबे तू इधर हो जा, ठीक है। ये अपने पास किस बराबर दे रखा, एरिया। तो एरिया हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा 5√2 के बराबर, हाँ है ना। जब एरिया 5√2 के बराबर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बता सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी इक्वल टू दे रखा अपने पास 5√2 के बराबर। यहाँ से लेकर ये साइड बता सकते हो क्या, ये साइड अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ तो। यहाँ से एसी निकाल रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, ए सी नहीं ए बी, ए बी अपने किस आ जाएंगे, तो ए बी आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, क्या गया अपने पास 3 में से 2 जाएगा तो अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से अपने पास 1 में से 1 जाएगा तो अपने पास 0 का स्क्वायर, ये दे रखा ना अपने के पास 1,2 और यह अपने पास 3,1। अबे क्या कर रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे थे। यहाँ से अपने पास 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और प्लस टाइम्स 1 में से 1 जाएगा तो -1 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, बराबर। ए बी आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर ये 90 डिग्री है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास ए बी के बराबर है और हाइट अपने के पास ए सी के बराबर है। यहाँ से अपने पास 5√2 के बराबर। यहाँ से अपने पास ए बी आ गया 1/2 के बराबर, यह आ गया अपने पास √5 के बराबर, और ये आ गया ए सी के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आ गया अपने पास 5 और √5 के बराबर है दया। ये अपने पास देखो, यही इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। ये अपने के पास इसे क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक कहते हैं। इसको अपने के पास कॉपी करो, सब जगह चिपकाओ, ठीक है। अगर अभी देख लिए तो चलो अच्छी बात है, नहीं देखते तो अपने के पास मोए मोह हो जाता। इसको अपने के पास यहाँ से उठाओ, यहाँ से अपने के पास तो यहाँ पे डालो, और बाद में क्या अपने के पास इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ और अपने के पास कहाँ पे चिपका दो, जाकर के यहाँ पर चिपका दो, क्या अपने के पास इसके बराबर। कोई एतराज, अब अपने पास हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये ए सी आ गया अपने के पास बराबर 10 के बराबर, हाँ या ना। ए सी आ गया अपने के पास यहाँ से 10 के बराबर। ए सी जब 10 के बराबर हो गया तो सी का कोऑर्डिनेट तो अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म से तो लिख ही सकते हैं यार। यहाँ से अपने पास 10 यूनिट पे अपने पास ये डिस्टेंस है, सी पॉइंट का जो अल्फा कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अल्फा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे आर कॉस थीटा के बराबर, यानी 10 कॉस थीटा के बराबर, है ना। और यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही पूछ रखा है। चलो अल्फा अपने के पास ये इसके बराबर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। इसका अपने पास स्लोप लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ अल्फा इक्वल टू आ गया 1 प्लस टाइम्स पैरामेट्रिक फॉर्म से लिखना और कुछ नहीं, तो ये आ गया अपने पास 1 स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी और इनटू अपने पास स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। जब अपने पास थीटा निकालना है ना तो थीटा अपने पास स्लोप से ही आएगा, तो ए बी अपने पास बराबर स्लोप ऑफ ए बी बताओ तो। यहाँ से आ गया अपने पास 2 - 1 के बराबर, और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2 - 1 के बराबर और 1 - 3 के बराबर, और इनटू अपने पास स्लोप ऑफ ए सी के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स, सॉरी ये -1 के बराबर होता है स्लोप, क्योंकि दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 और अपन में -2, और ये आ गया अपने के पास स्लोप ऑफ ए सी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास -1, यानी स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 के बराबर। स्लोप ऑफ ए सी मतलब 10 थीटा आ गया,
टेन थीटा इक्वल टू 2 के बराबर। जब टेन थीटा इक्वल टू 2 के बराबर है हमें चाहिए कॉस थीटा। क्या चाहिए? कॉस थीटा। टेन थीटा इसके बराबर है तो आपने पास बनाओ एक राइट ट्राइंगल, छोटा सा छोटू सा आपने के पास राइट ट्राइंगल आपने पास यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास थीटा, ये आ गया अपने के बराबर, तो टेन थीटा अपने पास 2 अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया 2 और अपॉन में बेस 2 अपॉन 1, ये आ गया अपने पास बराबर √5 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास कॉस थीटा बता सकते हैं क्या? कॉस थीटा आ गया अपने पास 1 अपॉन में √5 के बराबर। जब अपने पास 1 अपॉन √5 के बराबर हो गया, यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स 10 और अपॉन में √5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स 2 √5 के बराबर। यहाँ से अपने पास एफसीसा ऑफ सी आ गया 1 प्लस टाइम्स 2 √5 के बराबर, 1 प्लस 2 √5 के बराबर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बस अपने पास सस्ता सा सवाल था, थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन लग गया, ठीक है, और कुछ नहीं। इसको अपने पास उजला ही कर दूँ ना ताकि हमारे पास थोड़ा सा अच्छा सा लगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।